फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पायल। ये 9th क्लास का संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने पिछले वीडियो में बेसिक्स कवर किया था। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं और वास्तविक संख्या होते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अभी हम लोग चैप्टर में एंटर होते हैं। चैप्टर 1 उदाहरण 1 में क्या दिया, नीचे दिए कथन सत्य या असत्य बोलने को काम। प्रत्येक पूर्ण संख्या में एक प्राकृत संख्या होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या में एक प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या वही होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। प्राकृत संख्या वो होते हैं 1 2 3। प्रत्येक पूर्णांक, हर एक पूर्णांक यानी 0 तो अपना प्राकृत संख्या नहीं है, तो कथन क्या हो गया अपना असत्य, क्योंकि शून्य अपना एक पूर्ण संख्या है परंतु वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, -1 माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्या होते हैं ना, तो वो एक परिमेय संख्या हो सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो सत्य है, कोई भी पूर्णांक अगर यम हो तो यम के नीचे यम बेटा 1 डाल के रूप में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए ये सत्य है। कोई भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है क्या, ये कट असत्य है, क्योंकि प्रत्येक कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है परंतु पूर्णांक p/q में नहीं लिखा जाता है, इसलिए ये कथन असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। उदाहरण 2 क्या दिया, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या को गुणात करना है। अपने को और एस एक परिमेय संख्या समझेंगे। इसका 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या फाइंड आउट करना है। समझो आर और एस एक परिमेय संख्या समझते हैं, उसको ज्ञात करने के लिए अपन आर और एस को जोड़ के उसको 2 से भाग करते हैं, यानी अर्थात r प्लस एस डिवाइडेड बाय 2 समझते हैं। आर और एस के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग आर और एस को जोड़ते हैं। आर और एस को किससे जोड़ते हैं, जोड़ के और 2 से हम लोग उसको भाग करते हैं, अर्थात r प्लस एस बाई 2 होता है और आर और एस के बीच की स्थिति होती है। समझो इधर r क्या है 1 और s क्या है 2। 1 + 2/2 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3/2। 3/2 1 और 2 के बीच का एक परिमेय संख्या है। इसी प्रक्रिया के बीच हम 1 और 2 के बीच 4 और परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 1 और 3/2 को क्या कर सकते हैं, ये r समझो, ये s समझो, y r प्लस एस बाय 2 क्या आता है 5/4। फिर 3/2 और 2 के बीच में लेते हैं तो कितना हो जाता है 2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/4। इसी प्रकार हम लोग इसमें से कोई भी आंसर आता है उस आंसर से 1 या 2 से डिवाइड करते हुए जाते हैं, मतलब r प्लस एस बाई 2 का फॉर्मूला डालते हुए जाते हैं, तो अपने 5 परिमेय संख्या इस तरह बन जाते हैं 5/4, 7/4, 13/8, 11/2 और 3/2 अपने 5 परिमेय संख्या बन सकते हैं। ये अपना सिर्फ मेथड है, हल 1 है। इसका दूसरा और भी कर सकते हो, बहुत ही आसान होते हैं। चलिए ये देखिए, एक अज्ञात विकलन की एक चरण में स्थिति 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम 5 संख्याओं की ज्ञात करना चाहते हैं, इसलिए 5 + 7 अर्थात 6 को हर लेकर 6 को क्या लेते हैं हर लेते हैं, और 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या कुछ इस तरह पहचानते हैं। 1 = 1 का क्या होता है, अपना हर संख्या क्या है 6, तो 6/6। 1 6 क्या हो जाता है 6/6। और दूसरा संख्या क्या है 1 और 2 के बीच है ना, तो 2 × 6/6 डालते तो कितना हो जाता है 12/6। मतलब 6/6 और 12/6 के बीच कौन से परिमेय संख्या होती हैं 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। ये अपने क्या है 5 परिमेय संख्या है। हल 1 हल 2 कोई भी हल आप एग्जाम में कर सकते हो, आपको जो आसानी लगे आप वो कर सकते हो। बस इसमें क्या करते हैं
आर प्लस एस बाई टू का फॉर्मूला डालते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो भी अपन जितना नंबर पहचान है उसको +1 ऐड करके यानी +1 योग लेकर हम लोग कुछ इस तरह सॉल्व कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी एक्सरसाइज 1.1 में आते हैं। यहाँ पे देखो, क्या अगर शून्य एक परिमेय संख्या हो, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या, जहाँ p/q क्या है, पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, उत्तर क्या है, हाँ सही है ना। शून्य एक परिमेय संख्या मतलब शून्य के नीचे कोई भी नंबर आ सकता है। अपने को पूर्णांक में क्या दिया, p/q के रूप में लेना, जहाँ q 0 को इक्वल नहीं रहना। q 0 के इक्वल नहीं रहेगा पर p तो 0 के इक्वल रह सकते हैं ना, तो उसको 0/1, 0/2, 0/3 किसा कला जैसे डाल सकते हैं ना। तो q को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। q को क्या माना जा सकता है, ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को ज्ञात करना है। परिमेय संख्या कितने ज्ञात करना है, 6, किससे और किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हर संख्या क्या है, +1 को एकाधिकरण कर लेते तो कितना होता है, 7 होता है। इस 7 को 3 और 5 को करना है। 3 × 7/7 कितना हो जाता है, 3 7 जा 21/7। फिर इस 7 को 4 से करना है। 4 × 7/7 कितना हो जाता है, 28/7। मतलब 21 और 7 और 28/7 के बीच कितने नंबर रहे, 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 और 27/7। कितने नंबर रहे अपने, 6। मतलब अपन 6 परिमेय संख्या को यूँ ही फाइंड आउट कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया, 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या को ज्ञात करने। संख्या को कितनी ज्ञात करना है, 5। तो 5 + 1 = हर संख्या क्या हो जाता है अपना, 6। एज इट इज़ 6 को किससे करना है, 3/5 × 6/6। 18/6 6/5 जा 30। नेक्स्ट 4/5 × 6/6 24/30। और 18/30 और 24/30 के बीच वैल्यू क्या होते हैं, 19/30, 20/30, 21/22, 23। ये 5 वैल्यूज अपनी क्या हो गए, 5 परिमेय संख्या अपन ने ज्ञात कर ली। बहुत ही आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ ही आपको ये सब अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया, नीचे कथन सत्य या असत्य को पहचानना बोला है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत संख्या ये ना 1 2 3 4 अपने ये 1 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके। प्राकृत संख्या क्या है, 1 से लेके। मतलब पूर्ण संख्या में 1 2 3 है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया अपना, सत्य, क्योंकि पूर्णांक संख्या में संग्रह सभी प्राकृत संख्या होती है। नेक्स्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। गलत है ना, असत्य है ना। पूर्णांक क्या होते हैं, -3, -2, -1 0 1 2। पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 0 1 2 3। मतलब प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या थोड़ी होता है, नहीं होते ना। इसमें माइनस भी है ना, -3 पूर्णांक नहीं है ना, -3 अपना पूर्ण संख्या नहीं है ना। ये पूर्णांक है पर ये पूर्ण नहीं है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो गया। परिमेय संख्या ये होता है ना, p/q के फॉर्म में लिखते हैं। क्या ये पूर्ण संख्या हो सकता है क्या, ये भी असत्य है, क्योंकि 1/2 अपना कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अपने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, संख्या रेखा पर हम लोग संख्या रेखा कोई भी एक संख्या रेखा में क्या रहते हैं, -2 -1 0 1 2 यही रहते हैं ना। इसमें अपने को √2 को ज्ञात करना है। समझो वो से लेके 1 तक एक हम लोग चतुर खींचते हैं। इसको वो समझते हैं, इसको ये, इसको बी और इसको सी समझते हैं। यहाँ से लेके यहाँ पे दूरी 1, यहाँ पे लेके यहाँ पे दूरी 1 लेते हैं। तो अभी अपन पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। अपना पाइथागोरस थ्योरम से
कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। देन ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ओ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 हो जाता है ना, 1 प्लस 1 2 और स्क्वायर इधर था, इधर गया तो क्या होता है रूट हो जाता है। ओ बी इज इक्वल टू क्या होता है रूट हो जाता है। इसी प्रकार अपना ओ और बी के बीच वैल्यू क्या है 2, तब इस जो प्रकार रहता है आपके पास उसको 0 के ऊपर से लेके बी तक रखिए और बी से कुछ इस तरह लाइन ड्रॉ करें, उसको एक आर्क बनाए, कट करने पे एक रेखा आती है, उस रेखा पर अपना क्या बनता है √2। जैसे √3 का मैं आपको आसानी से करके बता, देखो जैसे यहाँ पे समझाती हूँ, -3 -2 -1 0 1 2 3 अपना संख्या रेखा है। इस पे से मैं 0 से लेके 1 तक ली हूँ। यहाँ पे 1 है, ये 0, यहाँ पे ये है, डी है और सी है, ठीक है। अभी इसको मैं इसका अपने को √2 पता चल गया। इससे थोड़ा आगे लेके यहाँ पे मैं एक लाइन को खींचती हूँ जिसको ऊपर मैं क्या मानती हूँ डी। अभी मुझे √3 फाइंड आउट करना है, तो अपने को ये फॉर्मूला अप्लाई, ये वाला एक त्रिभुज लेते हैं, कुछ इस तरह है ना, तो ये अपना क्या हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल लंब कोण हो जाता है। यहाँ पे बी समझो, यहाँ पे डी समझो, यहाँ पे ओ समझो। ओ बी का तो वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था, पहले ही फाइंड आउट किए थे ना ऊपर के क्वेश्चन में √2, तो उसी तरह यहाँ पे √2 डालते हैं। यहाँ पे क्या होता है फिर अपना 1 हो जाता है। तो अभी अपने को ओ डी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर क्या है √2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 + 1 इज इक्वल टू 3। ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है अपना √3। ओ डी इज इक्वल टू √3 हो जाते ना। अभी कोई प्रकार लेके आप इस राउंडर को यहाँ पे रखें, आपके पेंसिल को इधर रखें, कुछ इस तरह इसे लाइन खींचने पे यहाँ पे एक आर्क कटता है। यहाँ पे क्या करता है एक आर्क करता है। उस आर्क की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन करता है और वहाँ पे क्या होता है अपना √3 स्थापित रहता है। ये अपना एग्जाम्पल 4 है। चलिए एक्सरसाइज 1.2 में भी कथन सत्य असत्य के दिया है। देखते क्या क्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ये सत्य है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनता है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या अपना वास्तविक संख्या होता ही है ना, तो ये कथन सत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यह असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। इसका मतलब कोई भी संख्या का कोई भी संख्या रेखा पर कोई भी संख्या वर्गमूल का स्थान नहीं ले सकती, इसलिए कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। असत्य, ये भी असत्य है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से बना पड़ा है। परिमेय वास्तविक संख्या में सारे प्रत्येक वास्तविक संख्या भी वास्तविक संख्या 2 भी एक वास्तविक संख्या, क्या 2 एक अपरिमेय संख्या है नहीं ना, मतलब इसका मतलब ये कथन क्या अपना असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया था, क्या कभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ये एक ऐसा संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए कि वो एक परिमेय संख्या। यहाँ पे क्या कहा, कोई भी पूर्णांक संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या वर्गमूल अपरिमेय होते हैं क्या? मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी 2 है 3 है, पूर्णांक -1 -2 है ना, माइनस में तो ऋणांक तो होता है, प्लस में होता धनात्मक होता है। कोई भी धनात्मक संख्या अपरिमेय होते हैं क्या? वर्गमूल अब में अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं ना, नहीं होते ना। अभी देखो 4 अपना धनात्मक ऋणांक है, इसका वर्गमूल लिखते हैं तो कितना हो जाता है √4 पे क्या हो जाता है 2, मतलब ये 2 क्या अपना परिमेय संख्या, 2 क्या अपना परिमेय संख्या। उदाहरण वही देखो, नहीं उदाहरण के लिए √4 = 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए √5 को किसी प्रकार का निर्मित करते हैं। एज इट इज़ क्या करते हैं, ए से लेके
बी तक एक बिंदु को खींचते हैं, ऐसे लेके बी तक बिंदु सॉरी ये -2 -1 0 1 2 तक एक बिंदु को खींचते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं। अब एज इट इज़ अपने एग्जाम्पल में पहचाना ही था, यहाँ पे वो ए बी सी समझते हैं इसको। अपन यहाँ पे फाइंड आउट √2 का फाइंड आउट भी किया था, √3 का फाइंड आउट भी किया था। इसी प्रकार इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे डी समझते हैं, यहाँ पे √2, यहाँ पे क्या है √3। अब वो सी ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी देखते हैं, ये वाला त्रिभुज देखते हैं। सी ओ डी का क्या होगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर तो अपने को नहीं पता, सी डी स्क्वायर का वैल्यू हमेशा 1 रहता है, तो 1 स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर क्या है √3 होल स्क्वायर। ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है। ओके कितना हो जाता है अपना 3। ओके 3 + 1 क्या हो जाता है 4 यानी 2 हो जाता है ना। तो ओ डी का वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे √3 है। नेक्स्ट और एक कथन लेंगे, इधर से कुछ इस तरह लेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे यहाँ पे। अब एंगल ओ डी ई, वो ई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। कर्ण स्क्वायर वही स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर क्या है अपना 2 स्क्वायर प्लस डी सी डी ई स्क्वायर क्या है 1 स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ओ ई इज इक्वल टू √5 √5 आ गया ना। अभी आपको कोई प्रकार लेके कुछ इस तरह यहाँ से पेंसिल से इधर ऐसे कट करने पे आपको यहाँ पे एक रेखा कट होती, वहाँ पे अपना क्या रहता है √5 रसीद रहता है। ये अपना 1.2 तक कंप्लीट है। अगले वीडियो में और नए वीडियोस के साथ देखते हैं और नए क्वेश्चंस को जानते हैं। थैंक यू।